मैंने बहुत सारे एक्टर से बात की, पुराने एक्टर से, अब बहुत सारे लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि आजकल जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो इस मार्केट को थोड़ा डाउन कर रहे हैं। आप भी मानती हैं ऐसा? आ, देखो, एक फेज़ होता है। अब ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर एक्टिंग कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म में या वेब सीरीज़ में आप देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे रोल्स इन्फ्लुएंसर, कर रहा जो है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक्टर नहीं है, वो एक्टर बनाए गए हैं। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिंग में आपको अपने आप को अगर प्रूव कर सकते हो, देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आपका लक है, लेकिन उसके बाद सस्टेन करना एज एन एक्टर, आपका टैलेंट होना चाहिए। तो वो तो वक्त ही बताएगा। या बिल्कुल सही बात। शरद की बात करें, 20 साल बाद भी टीवी पर बहुत अच्छे शो से उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया है, तुम जी से तुम तक। जी जी। देखा आपने उनका शो? मैंने प्रोमो देखा था हालांकि, और शो मतलब शरद के लिए मुझे शो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने काम किया है उसके साथ। ऑब्वियसली ही हैज़ अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, और एक अच्छी स्टोरी उसे मिली। आई एम वेरी हैप्पी। और टेलीविज़न के अलावा जो वो उसने जो किया है, अच्छी फिल्में हैं, OTT हैं, बहुत 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 अच्छा किया है, और ही डिज़र्व कि ये सब उसने बहुत मेहनत से किया है और अच्छा काम कर रहा है। मैंने जब भी उसकी कोई फिल्म आती है और मैं देखती हूँ, या वेब शोज़ आते हैं, तो मैं उसे मैसेज भी करती हूँ, कई बार किए हैं कि ये काम तुम्हारा अच्छा था। या मराठी फिल्म भी की है, तो मराठी तो वैसे, हालांकि वो महाराष्ट्रियन है, पर वो मराठी हम लोग कभी सेट पे बोलते ही नहीं थे, तो बोलती हूँ कि काफ़ी अच्छी मराठी अब सुधर गई है तुम्हारी। सो या, आई एम वेरी हैप्पी फॉर शरद। और अभी हाल ही में उससे बाद भी मतलब मुलाकात हुई थी बहुत सालों के बाद, तो दैट वार्मथ और दैट कनेक्शन, इट इज़ ऑलवेज देयर। बहुत अच्छा लगता है कि शरद के साथ काम करने के बाद आज शरद इतना अच्छा, इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, खुशी होती है बहुत। या बिल्कुल। पर जब ये शो जो कॉन्सेप्ट आया था स्टार्टिंग, इनिशियली बहुत ज़्यादा थोड़ी ट्रोलिंग भी हुई थी, जस्ट बिकॉज इसमें एक एज फैक्टर वाले काफ़ी है। कुछ बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन वही ऑडियंस ने वापस उस शो को एक्सेप्ट किया, और अभी एक सुपर सुपर TRP लिस्ट में है ऑलरेडी। जी। क्या कहोगे, मतलब कि ऑडियंस का थॉट बदला या क्या? मुझे लगता है कि ये कन्विक्शन मेकर्स में होना बहुत ज़रूरी है, जो इसमें था। जैसे शरद में एक कन्विक्शन है, और जो भी शो के मेकर्स हैं, तो ये ट्रोलिंग और ये अगर, क्योंकि दे वर वेरी श्योर और कॉन्फिडेंट कि थोड़े दिन होगी ट्रोलिंग, पर हम ऑडियंस को ये कन्विंस करने में कामयाब हो ही जाएंगे, एंड इट हैपेंड या एक्चुअली। उनका शुरू से ये कहना था कि प्रोड्यूसर से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा शुरू से कहानी है ही नहीं जो लोग समझ रहे हैं, हाँ कहानी कुछ अलग है जो आपको बाद में पता चलेगा। हाँ। और ऐसा ही हुआ। और फिर परफॉर्मेंस भी होती है। आई थिंक शरद इज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, कि शरद ने बहुत अच्छे से बेहतरीन परफॉर्म परफॉर्मेंस किया है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को एक्सेप्ट करना ही है।